चलो आगे देखो। चलो हम सब लगा रहे थे मॉडल पेपर। क्या लगा रहे जी? मॉडल पेपर। मॉडल पेपर 2025। ठीक, कक्षा 10 मैथ। चलो देखो यार, लगाते हैं पहले सवाल से। पहला प्रश्न है, सबका ध्यान पहले इधर रखना, ठीक ना? पहले आराम देखो सब लोग, कोई लिखेगा नहीं। पहला दिया है 148 बटे 185 का सरलतम रूप है। पूछा इसका सरलतम रूप क्या होगा। जब भी इस टाइप के कोई सवाल दे हमसे सरलतम रूप पूछे, पहले उसका निकाल लो एचसीएफ। क्या निकाल लो? एचसीएफ। तो 148 से 185 में भाग दो, एक के बाद जाएगा ना 148, कितना आएगा? 37। 148 सही है, काटो, कितना कटेगा बोलो? 4 बार में 148 कट गया ना। चलो अब 37 से काटेंगे इसको, बस कुछ करना नहीं है। तो 148 बटे 185, तो 37 चौका 37 पंचे 185 ना जी। 37 पंचे 185 कितना आ गया? 4 बटे 5 पहला हो गया। तो विकल्प दिए गए, विकल्प लगा लोगे। चलो दूसरा वाला देखो, प्रश्न नंबर 2। हमको समीकरण दिया गया है। समीकरण x + 6 x - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। इसका मूल पूछा है। क्या पूछा है? मूल। चलो मूल नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे। x + 6 x - 0 द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण कितने मूल होंगे? द्विघात समीकरण के 2 मूल। कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। चलो देखो ध्यान से, एक बार क्या लिखोगे? लिखोगे मूलों के लिए। बहुविकल्पी है तो मैं समझा रहा हूँ विस्तार से। पहले मान लो आ गया, उसमें तो लिखो 3 में मूलों के लिए क्या लिखेंगे? x + 6 बराबर 0, x - 5 बराबर 0। यहां से आएगा x बराबर -6, यहां से क्या आएगा? 5। तो बताओ मूल इसमें दिया गया है 6,5। क्या लिखो, कैसे लिखोगे? अतः मूल -6,5 है। अगर यही चीज हम लिख देंगे ब्रैकेट में तो बन जाएगा निर्देशांक, समझो ना? मतलब x हो जाएगा, y हो जाएगा। ऐसा लिखना उचित नहीं है, गलत हो जाएगा तब। चलो प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्या है? पहले सबका ध्यान देना चाहिए। समीकरण दिया गया हमें, एक समीकरण दिया गया है 3x² -4x के बराबर 0 समीकरण दिया। कारक का विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट 88 है। इसका जो डी का मान दिया है, कितना दिया है? 88। तो पूछा है के का मान बताइए। प्रश्न है समझ में? द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दे करके इसका डिस्क्रिमिनेंट दिया गया हमको 88, के का मान पूछा है। बताओ इस द्विघात समीकरण हम लोग किसे तुलना करेंगे? द्विघात समीकरण से। चलो तो द्विघात समीकरण किससे? ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करो। ए का मान कितना दिया? 3। बी का मान कितना दिया? सी का मान कितना दिया? क्या दिया? अब बोला क्या है? के का मान बताना है। ठीक, डी हमको दिया गया है, मतलब
डी बराबर हम लोग जानते हैं ना 4ac, और यह कितना दिया है, ये दिया 88, यह कितना दिया जी 88। तो अब बी का मान कितना है, -4 का स्क्वायर, -4 गुणे ए का मान कितना है 3, सी का मान कितना है के बराबर 88, 4 चौके 4 तिहाई, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 12 के बराबर 88, तो 12 के बराबर 88 - 16 कितना आ गया 72, 72 आ गया। के का मान कितना, बार छांग, के का मान 6 आ गया, सही है ना। प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखो, 5 प्रश्न हम लोग सीरीज लेकर चलेंगे 5 का। चलो, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, के का मान पूछ रहा है, 2 समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण। पहला है 2x + 3y बराबर 5, और दूसरा दिया है 4x + ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से क्या पूछा है, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब बताओ, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है। पहले 1 मिनट, पहले इसको हम लोग द्विघात समीकरण रूप में बनाएंगे। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण, ध्यान देना, पहले बनाओ उस रूप में। तो 2x + 3y - 5 बराबर 0, 4x + ky ऐसे बना लेंगे। पहले ना बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे a1x + b1 + c1 बराबर a2 b2 + c2 बराबर 0। बताओ a1 कितना दिया, a1 दिया 2, b1 कितना दिया 3, c1 कितना दिया -5, a2 कितना दिया, a2 दिया 4, b2 के, c2 10। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, मैं लिख रहा हूं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अनेक हल हो। सब कुरट गया होगा ना, कई बार मैं लिखवा चुका हूं। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, मैं बोल रहा हूं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे बराबर, सबको याद है ना। हाँ चलो रखो, a1 कितना है 2, a2 4, हमको इससे 2 से मान निकल जाएगा, उसका जो जरूरत है नहीं है। 3 बटे के, चलो 4 तिहाई 2 के 12, चलो 6 आ गया। के का मान कितना आ गया 6 आ गया। आगे देखो, चलो आगे प्रश्न नंबर में 5 यहां हल कर रहा हूं, ठीक। क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x + y का क्या हल होगा। कोई हल नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होगा, वो चेक करना है। तो ध्यान से दिया है x बराबर y, ठीक, x + y बराबर 0। पूछा इसका हल कैसा होगा, इसका हल कैसा होगा। चलो तो चेक करेंगे दब आराम से। इसको लिख सकते हैं x - y बराबर, लिख सकते हैं ना। ये क्या हो गया 0 हो गया। बताओ किसी कोई डाउट। तो ये हो गया हमारा a1x + b1 y ना, a1x + b1y + c1 बराबर a2x b2y c2 बराबर 0, ठीक। तो a1 कितना दिया, a1 दिया 1, b1 कितना दिया, b1 दिया -1, c1 0 है, चाहे लिखो चाहे मत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो a2 कितना दिया 1, b2 कितना दिया +1। चेक करना है कौन सा हल आएगा। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कोई हल नहीं होगा, असमित अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होगा, ठीक। बताना है, बताओ। तो हम लोग कंडीशन जानते हैं a1/,
बराबर B1 अपान V2। बताओ A1 कितना है? A1 A2 1, B1 कितना है? 1। अगला 1 बराबर माइनस से क्या बराबर है? बराबर नहीं है, यानी कंडीशन आ गया A1 बटे A2 इक्वल टू नॉट B1 अपान। ये कौन सा कंडीशन है? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और जब दो रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होने का मतलब है x और y का केवल एक का ही मान मिलेगा, दुई मान नहीं मिलेगा। अद्वितीय हल होने का मतलब क्या है? x और y केवल एक मान मिलेगा, और रेखाएं क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। बात समझ में आई? एक हमने क्या लिखोगे? अद्वितीय हल क्या होगा जी? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। उतारो फटाक से, उतार लो, उतारो पूरा। चलो आगे देखो, चलो प्रश्न नंबर 6 देखो इधर क्या बोल रहा है। यम का वह मान बताइए। यम बोल रहा है यम का मान बताइए जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस यम करा कि यम का मान बताना है जिसके लिए ए x माइनस 3 से पूर्णतया विभाजित है। क्या है जी? विभाजित है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। कराए कि है जौन द्विघात समीकरणवा दिया है, इस समीकरणवा इससे विभाज्य है। अब बताओ, जब ए समीकरण इससे विभाज्य है तो ई वाला मान इससे संतुष्ट करे नहीं करेगा? करेगा। तो ए मान इससे संतुष्ट करेगा ना, मतलब x माइनस 3, x माइनस 3 बहुपद को, बहुपद मान लो ना, x माइनस 3 बहुपद को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? ठीक, यानी x माइनस 3 बराबर क्या हो गया? करेगा, करेंगे नहीं, करेगा। हाँ, नौटंकी करेंगे आ गया यहाँ पर। चलो, x बराबर रखो इसमें 4, एक मिनट आराम से, 4x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। चलो, 4 गुणे x का मान कितना है? 6 गुणे माइनस m बराबर 0। 3 तो रखा 9, 9 चौके 36 माइनस घटाओ 18 माइनस m बराबर m उधर ले चले जाओ। जब m उधर ले जाओगे तो m बराबर क्या देगा? सही है ना? कोई दिक्कत? तो m का मान कितना चाहिए? 18। ठीक, प्रश्न नंबर 7 आगे देखो। किसी समांतर श्रेणी में एपी दिया, क्या दिया है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो, डी का मान दिया है, सर्वांतर डी का मान कितना दिया है? -4। एन का मान दिया है 7, कितना दिया है? 7। एन दी कितना दीजिए? एन दिया है 4, यानी समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना दिया है? 4 दिया है। पूछा क्या है? ए का मान बताओ। बताओ, एपी का अनवा पद, एपी का अनवा पद, एपी का अनवा पद क्या होता है? एपी के अनवा पद टीएम बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है? बताओ, अनवा पद एक चौथा पद दिया हमको ना? एक मिनट, एन कितना दिया है? 4 दिया है। सही है? चलो, ए निकालना है, प्लस एन दिया गया है 7 माइनस 1, डी दिया गया है -4। तो 4 बराबर ए 7 में से घटाओ
6 गुणे -4, तो 4 बराबर a 6 चाहो 24 है इधर ना, तो a बराबर 4 प्लस क्या हो जाएगा, कितना आ गया 28। दिया ना विकल्प में, हाँ दिया है। चलो कोई डाउट किसी को, चलो किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। प्रश्न नंबर 8 देखो, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। चलो एपी दिया गया है, सबसे सरल पूछा है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, बताओ सबसे सरल पूछा है, प्रथम पद और क्या पूछा जी, सर्वांतर। क्या पूछा है, प्रथम पद यानी पहला पद, पहला पद दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो कितना है, प्रथम पद यानी ए है 1/3, और सर्वांतर निकालना हो, दूसरे में स्पा लगा कर घटा दो, सर्वांतर यानी डी। हम लोग करते क्या है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/3 माइनस, घटा दोगे ना 4 यानी प्रथम पद हमारा हो गया 1/3 और समांतर हो गया 4 आंसर। एक मिनट ब्रैकेट नहीं लगाना है, बस ऐसे लिख देना है, तो विकल्प दिया होगा ना, विकल्प पहला वाला है, ठीक। ब्रैकेट लगा दोगे तो हो जाएगा भुज और कोटि x निर्देशांक चला जाएगा, बद्ध हो जाएगा, तो पति पत्नी बन जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। चलो 9वां आगे, यदि बिंदुओं Q और R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P दिया है, सब दिया है, एक का मान बताना है, बहुत सरल जी, बहुत सरल। चलो कैसे, ये कोनो रेखाखंड है, रेखाखंड पे एक उल्टा हो गया, सही होता चलेगा। चलो चलो यहां है Q, यहां है R, यहां बना दिया बिंदु P, क्या बना दिया बिंदु P, और सबका निर्देशांक दिया गया है, सबका निर्देशांक मैं लिख लूं। चलो इसका दिया है -6, इसका दिया है -2, 3, इसको दिया है A/3 और कामा 4। कह रहा है कि Q और R का मध्य बिंदु क्या है, तो हम लोग यहां लगा देंगे मध्य बिंदु वाला फार्मूला, मध्य बिंदु वाला फार्मूला, मध्य बिंदु। चलो मध्य बिंदु का फार्मूला हमको लगाना, निकालना है ए का मान, किसका मान निकालना है, तो ए का मान x वाले से निकाल आएगा, y की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। चलो तो फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, x क्या मध्य बिंदु हुआ, तो मध्य बिंदु x का मान कितना है A/3, x1 कितना है -6, यहां पर 2/2, सही है ना। चलो तो A/3 6 ठीक, 2 चौके 8 ना जी, आ गया A/3 बराबर -4 तिहाई, विकल्प में दिया नहीं दिया है, हाँ विकल्प में दिया, विकल्प नंबर बी। कोई डाउट किसी को, किसी कोई संशय, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो प्रश्न नंबर 10, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC, AD BC पर लंब है, तो AD² बराबर होगा, देखो ध्यान। चलो वो कहना क्या चाह रहा है, कोई समबाहु त्रिभुज है, ध्यान समझो इधर, ए है समबाहु त्रिभुज, ये क्या है समबाहु त्रिभुज, यहां है ए, यहां है बी, यहां क्या है सी, इसका मध्य बिंदु डी है बोला है,
और बोला है कि एडी जो है वह लंब है किस पर, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं होती हैं बराबर। जब एडी बीसी पर लंब हो जाएगा ना, तो जितना बीडी बराबर होगा उतना कौन बराबर होगा, कंफर्म है, उतना बराबर होगा सीडी। अब पूछा इसने क्या है, पूछा है कि एडी स्क्वायर, 4 विकल्प दिए गए हैं, मैं लिख रहा हूं 1/CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर, ठीक, 2CD स्क्वायर, 3CD स्क्वायर, इस सब में किसके बराबर है, एडी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये चीज ध्यान समझो। चलो चलो देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एडी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजाएं क्योंकि बराबर होंगी, तो अगर A/2 है, अगर A/2 है, बताओ A वाला कितना होगा जी, इसका दुगुना होगा ना, तो इसको हम कह सकते हैं ये पूरा A हो गया। ये बात समझो ध्यान से, तो AC कितना दिया हमको, AC, तो AC को हम लिख सकते हैं 2CD, ए वाला इसका दुगुना होगा, नहीं दुगुना होगा, 2CD, और CD तो रहने दो, ऐसे CD ऐसे रहने दो, CD हमको ऐसे रहने दो। अरे भैया समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, तो A हो गया, A हो गया, A, तो A कितना हो गया, A/2 हो गया। तो बताओ, तो AC कितना हो जाएगा, AC मैं लिख सकता हूँ 2CD, लिख सकता हूँ। चलो, तो 2 दूनी 4CD स्क्वायर माइनस क्या आ गया, CD स्क्वायर, हल करो क्या आ जाएगा, 3CD स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये 3CD स्क्वायर बराबर आ जाएगा। ठीक है, उतार लो थोड़ा फटाक से। चलो आगे देखो, चलो प्रश्न नंबर क्या है, देखो यार 11वां नंबर क्या है, दिया है यदि सेक थीटा बराबर 2, थीटा का मान पूछा है, ठीक, बताओ सेक में कहा मान 2 होता है, सेक में कहा मान 2 होता है, समझ जी, सेक में कहा मान 60 होता है, सेक 60 है, इसका मान कितना जी, सेक 60 कट जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया, 60, यही पूछा था, ये सरल था। प्रश्न नंबर 12 क्या है, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि यह किसके बराबर होगा, sin 60 की cos 60 की tan 60 की sin 30, पूछा किसके बराबर होगा, तो हल कर लेते हैं। चलो इस सवाल को हम लोग 2 तरीके लगा सकते हैं, पढ़ सीखो इधर। चलो 2 गुणे tan 30 का मान जानते हो ना, 3 बटे 1 प्लस स्क्वायर हो गया, ये आ गया 2 बटे कड़ी में बटे 1 प्लस 1 बटे 3 आएगा, सही है ना। चलो 2 बटे कड़ी में 3 बटे 3 का नाम 4 बटे 3, इधर मैं हल कर रहा हूं अब। चलो अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 बटे कड़ी में 3 गुणे 3 बटे 4, ठीक, 2 दूनी 4, ठीक, आ गया 3 बटे 2 कड़ी में 3, सही चल रहा है ना। चलो चलो आगे हल करो, ठीक, प्रमेयकरण कर दे, करो प्रमेयकरण, 3 कड़ी में 3 बटे 2 गुणे 3, 3 3 क्या हो गया, बताओ,
ऑप्शन में क्या क्या दिया गया पहले समझो इधर। ऑप्शन दिया साइन 60 अंश का मान। बताओ साइन 60 का 60 का मान है, ये है साइन 60 अंश का मान। ठीक, एक तरीके तो हो गया, एक तरीका और देखो ट्रिक। तुम लोग 11th में आओगे तो जानोगे, ये फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? देखो इधर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा। क्या जी? साइन 2 थीटा। तो ये लग जाए माइनस, क्या लग जाए? माइनस। कैसे? अगर ये हो जाए 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पर जाएगा tan 2 थीटा। क्या tan 2 थीटा। बताओ लिखा था 2 tan कितना दिया था? 30 अंश ना। 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। बताओ थीटा का स्थान क्या लिखा है? थीटा का स्थान क्या लिखा जी? यानी ये हो गया साइन 2 गुणे 30 अंश, यानी क्या गया है? साइन 60 अंश। यही पूछा था, यह किसके बराबर होगा? साइन 60 अंश के बराबर हो। नहीं समझे? ये फार्मूला है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan इसको किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा हमको कितना देगा? 30 अंश। तो जहां थीटा तुमने क्या रख दिया? 30 रख दिया, तो आगे साइन 60 अंश। ठीक है ना? आगे देखो प्रश्न नंबर 13 देखो। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 अंश है। एक कोई कार खड़ी है 75 मीटर ऊंची मीनार से, अनुमान को कितना जी? 30 अंश। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ए है मीनार, मैं इधर बना दे रहा हूं, थोड़ा जगह नहीं, इधर इधर चलो। ए है मीनार, ठीक ना? मान लो बेचारी यहां पर कोई कार खड़ी है, मान लो। हाँ बेचारी यहां खड़ी है, ठीक। चलो ठीक, हाँ चलो। तो बेचारी कोण कितना बन रहा है? ठीक, 30 अंश। 30 अंश और 75 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार को ऊंचा कितना दिया है ये बताओ? तो अगर है 30 अंश से कितना होगा? 30 अंश। एक अंतर कोणवा चाहे है दिखाओ चाहे कहीं दिखाओ, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ठीक है ना? बताओ। तो बोल रहा कि मीनार से कार कितनी दूरी पर खड़ी है, तो नहीं बता पाओगे? बता लोगे? बताओ। हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं 80% हम लोग क्या लगाते? tan। क्या लगाते जी? tan। तो मान लेना ये है, ई बी है, इसी से ऑब्जेक्टिव है, जरूरत नहीं लिखने का, लेकिन लिखने को कोई दिक्कत है। चलो तो लिखोगे समकोण त्रिभुज किसमें? मीनार हमेशा तिरछी नहीं खड़ी होती है, सीधी खड़ी होती है। पहले लकवा मार गया उसको। समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। क्या लिखोगे? tan थीटा और लंब बटे लाल बटे कक्का। याद है ना? भूल गए हो? लाल बटे कक्का। हमारे कक्का लाल जी हैं। लंब बटे आधार। चलो tan थीटा कितना दिया है? 30 अंश। 30 अंश। लंब दिया 75, दूरी पूछा है बेचारा। चलो tan 30 मान जानते हो ना? 75 बटे ए बी इधर 30 गुणा हो गया ना? आगे ए बी बराबर 75 कड़ी में, शायद यही दिया हुआ होगा। 75 ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है 75 कड़ी में। ठीक है चलो। हाँ कुछ रख लो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ दिक्कत अपना नाम मान लो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो और कोई समस्या नहीं। आगे देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, प्रश्न ध्यान सुनो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के अंतर्गत क्या बना हुआ है?
वर्ग बना हुआ है। ये उल्टा प्रश्न ना। चलो इधर देखो, कल वाला अलग था। हाँ ठीक। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत, हाँ वृत्त के अंतर्गत, चलो बनाओ पहले। वृत्त के अंतर्गत क्या बना हुआ है? बन तो नहीं पाएगा शायद, बन गया आयत, बन गया। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे कुछ बनाने का, क्योंकि हमारा थोड़ा ड्राइंग खराब है, ठीक ना। चलो सही है। मैथ वाले मान लिया आता है, मान लो कटोरी में दाल है, बिना दाल के रोटी खा कोई दिक्कत नहीं है, भले ना हो दाल, बस कटोरी में बोरते रहो, खाते रहो, मान लो दाल है उसमें। चलो चलो, चार सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? वृत्त की त्रिज्या दिया 4 सेंटीमीटर, सही है ना? सही है। तो अगर इधर ये 4 है तो इधर ही कितना होगा जी? 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर, सही है ना? ठीक। अब बताओ, यानी टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। यानी जो ये वर्ग था ना, यानी वर्ग का विकर्ण आ चुका है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, नहीं होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके हम लोग क्या निकाल ले? पहले ये निकाल ले, निकालो। ए बी सी लगाओ जी। ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा मैं? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ए सी आ चुका, कितना आ चुका है? 8 है। ए बी है, ए बी सी है, ए और एक का ही है, 8 28 64, ए स्क्वायर 32, ए कितना जाएगा? 16 नहीं आएगा, कार्डिम 32 आएगा ना, कार्डिम 32 समझी। और कार्डिम 32 क्या लिखोगे? 4 गुणे 4 गुणे 2 ना, 2, यानी एक मान आ गया 4 कड़ी में मीटर। किसी कोई डाउट? 2 से काट दिए 32 आया, क्या आया? 32। 32 को वर्गमूल निकालो 4 कड़ी में 2, वर्ग की भुजा आ गई, तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकाल लोगे? हाँ? अरे भैया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना आ गया है? स्क्वायर ना, तो लिखोगे 4 कड़ी में 2 गुणे 4 कड़ी में 2, कितना है बताओ? 1 मिनट। ये वर्ग क्षेत्रफल यही निकल चुका है, लेकिन जाने दो, ठीक, कोई बात नहीं, निकल यही चुका है। ये हम लोग लगा दिए तो लिखा है, लगा ही दे रहे हैं। हल करो, 4 16 दूनी सेंटीमीटर स्क्वायर, वो यही निकल चुका है, ठीक। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 15, स्क्वायर लगा दो, खुश। चलो 15 नंबर, चलो आगे देखो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके संगत चाप की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। संगत चाप की लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। चलो तो पहले चाप की लंबाई से क्या निकालोगे? आर दिया है ना, चलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला का थीटा पान 300 गुणे कोण कहां दिया इसमें, ठीक। तो कोण देने के लिए उसने क्या दिया? चाप की लंबाई दिया। क्या दिया? चाप की लंबाई। मैं डायग्राम बनाता हूं इधर। ए है वृत्त, हमको निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकाला? त्रिज्यखंड का।
त्रिज्यखंड होता क्या है? वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ए हो गया चाप और ए हो गया त्रिज्या ना, ए है आर त्रिज्या है, ये मान लो केंद्र है। एक कोण हमको नहीं मालूम है और विदाउट कोण हम निकाल नहीं पाएंगे। चलो, संगत चाप की लंबाई दिया है, ठीक। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चाप की लंबाई यहां पर लगाना पड़ेगा एक फार्मूला। चाप की लंबाई के लिए फार्मूला क्या होता है बताओ? 2 पाई आर। कहां मैं निकालू? इधर मैं निकालता हूं। चाप की लंबाई का क्या होता? थीटा बटे 300 गुणे पाई 2 पाई आर, ठीक है जी। चलो, और भाई चाप की लंबाई कितना दिया है हमको? चाप की लंबाई हमको दिया है 6 कितना 12, कितना दिया जी? 12 थीटा बटे 300 60 गुणे 2 पाई आर। आर का मान दिया है तो मतलब क्या निकलेगा? थीटा। आर का मान कितना दिया है बोलो? आर का मान दिया है 6, ठीक समझ ना? तो 6 दूनी 12 कट गया, ठीक। चलो, हमको निकाला क्या? थीटा। क्या निकालना है? ठीक। 6 दूनी 12 ना, 12 कट गया, तो आ जाएगा पाई थीटा बराबर 360। तो थीटा और क्या आ गया? 360 बटे पाई, ये है ना? रखो वहां पर क्षेत्रफल, ठीक। चलो रखो, थीटा मान कितना गया? 360 बटे पाई, 360 गुणे पाई गुणे आर का मान दिया है 6 का स्क्वायर। 360 कट गया पाई से, ये बराबर 66 दिया ऑप्शन में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा लंबा लग गया है, सिंपल होना चाहिए। आगे नहीं समझ में? चाप की लंबाई फार्मूला होता है, हमने आपका थीटा निकाल लिया, इतना आ गया, रख दिया करके यहाँ पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उतारो फटाक से, उतार लो, उतारो पूरा। यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं, बांध ले इसको, ठीक ठीक ना? लगा दो सबका ध्यान इधर। अब प्रश्न नंबर 16 देखो इधर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण दिया गया? कितना अंश? 60 अंश। ये वृत्त है, त्रिज्या और चाप द्वारा क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड ना, एक कोण दिया 60 अंश और त्रिज्या हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। चलो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 300 गुणे पाई आर। थीटा दिया है 60 अंश गुणे पाई गुणे आर दिया है 6 1/6 गुणे पाई। 12 गुणे 12 लिख लो, 6 दूनी 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। चलो, विकल्प नंबर बी वाला 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, प्रश्न नंबर 17। यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य दिया हमको, लिख रहा हूं पहले मैं, माध्य दिया है 20.5, माध्यिका दिया 21, कितना दिया जी? 21। पूछा क्या है? बहुलक। क्या पूछा है? बहुलक। ये बहुत खतरनाक फार्मूला होता है इसका, ठीक। चलो, ये फार्मूला सबको हमेशा क्यों चाहिए? याद होना चाहिए। बस में ना, चलो देखो इधर,
तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक क्या, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये याद कर लो, काम देगा। 3 गुणे माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका में लिखना है क्या, 21 दिया है, 21 दिया था। चलो 21 माइनस 2 गुणे माध्य 20.5, 21 दिया है 63, 20 दूनी 40, 40 एक भैया 20 का दूना 20.5 है ना, 41 में से 63 घटाओ कितना आएगा, दिया विकल्प में, हाँ विकल्प नंबर डी वाला सही है, सही है ना। आगे देखो, ये विकल्प डी वाला सही है, बढ़िया प्रश्न है। 18 नंबर, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात, अभी मैंने लिखने के लिए नहीं बोला है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंध 27 है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। चलो 2 गोले हैं, मैं मान लेता हूं, माना दोनों गोलों त्रिज्या, माना दोनों गोलों की त्रिज्या R1 व R2 है। गोले का आयतन जानते हो ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक। पहले का आयतन, अच्छा मैं डायरेक्ट लिखूं, क्या जुटाइए, B1 बटे B2 कितना दिया हमको, 64 संबंध है 27 समझी। चलो दिया है, बताओ गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा पहले के लिए, 4/3 पाई R2 का 64/27 को क्या हम 4/3 का क्यूब लिख सकता हूं, 4/3 पाई कट गए ना, R1/R2 को हम क्यूब लिख सकते हैं 4/क्यूब, कट जाएगा क्यूब से क्यूब। नियम होता है कि a की पावर m आ जाए फिर b की पावर m आ जाए, m से m क्या होता है, a बराबर b आता है, एक घातांक का प्रॉपर्टी है। तो आ गया R1/R2 बराबर क्या आ गया, 4/, अगर हमको त्रिज्या में अनुपात बताना है, क्षेत्रफल में, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में ना जी, हाँ बताओ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R1 का स्क्वायर, दूसरे क्या हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर ना। चलो ठीक, 4 पाई कट गया, ये आ गया R1/R2 का स्क्वायर, R1/R2 दिया गया हमको 4/3 का 16/9 आ गया ना, 16 संबंध है 9 आए। कोई डाउट किसी को नहीं, ये आगे उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में रेशियो। आगे प्रश्न नंबर 19 जगह है अभी, हाँ चलो। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है, वही जो भी बताया था, बहुलक बराबर, ये फार्मूला कर लो, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये बड़ा है, ये बड़ा अक्षर है ना, तो बड़े अक्षर के साथ बड़ा गुणा है, ये छोटा अक्षर है, छोटे अक्षर का क्या है, ये छोटा शब्द है, ये बड़ा शब्द है, तो बड़े शब्द के साथ बड़ा गुणा और छोटे शब्द के साथ छोटा गुणा, याद रहेगा वैसे। हाँ प्रश्न नंबर 20 क्या बोला है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता बताओ। 52 पत्तों में कई इक्का होते हैं, अनुकूल घटना कई हुई, 4 अनुकूल घटना हुई 4, अनुकूल घटना कितनी जी, 4 इक्का, ईंट का इक्का कहता है, तो ना जी, हाँ सही है ना। फिर से 52 पत्तों गड्डी में होते हैं 2 पत्ते, 26 होते हैं लाल, 26 क्या होते हैं काले, तो काले में 2 आते हैं, चिड़िया और हुकुम, और लाल में 2 आते हैं
5 और 3 ऐसे कर लो। ठीक, इक्का कितने होंगे 4। तो कुल संभावना जान ही रहे हो ना, कुल संभावना 52 होती है। चलो तो प्रायिकता P बराबर 4/1/3। ठीक, उतार लो, तारो फटाक से तारो।